दोस्तों, अगर आप लोग भी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये मॉक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि आप सब इस मॉक पे पार्टिसिपेट करेंगे और वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन पे मुझे अपना स्कोर पक्का से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रिवर महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। महानदी नदी की उत्पत्ति कहां से हुई? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर। रायपुर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग अ मैप यू कैन फाइंड। एक मानचित्र का उपयोग करके आप पा सकते हैं। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। दूरी, दिशा, ऊंचाई, ये सभी आप लोगों को मानचित्र का यूज करके मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की मुद्रा आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रियाल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, Who wrote the book आनंद मठ? आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, डैश इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। डैश मेघदूत के लेखक है। आप लोगों को बताना है मेघदूत के लेखक कौन है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आप लोगों को यह बात बतानी है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? आप लोगों को ये बात बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर के नारायण। आर के नारायण गाइड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10, डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। डैश सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोगों को बताना है कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज इन। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1961 पे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? आप लोगों को बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज
इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर पार्लियामेंट। इनमें से कौन हमारे संसद का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे संसद का हिस्सा है, लोकसभा हमारे संसद का हिस्सा है, बट मुख्य न्यायाधीश हमारे संसद का हिस्सा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीन। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर डिड अशोका फाइट हिज लास्ट बैटल। अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कहां लड़ी थी? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलिंग। कलिंग में अशोक ने अपनी लास्ट लड़ाई लड़ी थी। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। नेशनल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। राष्ट्रीय वन्य उद्यान किस शहर में स्थित है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 पे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया किस के कारण होता है? आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैरासाइट, परजीवी। परजीवी के कारण मलेरिया होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोगों ने सही उत्तर बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 563 बीसी। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज H1N1? H1N1 क्या है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू। H1N1 आपका स्वाइन फ्लू है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 21। नेम द एंटी स्टेराइल विटामिन। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताइए। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ई। विटामिन ई इज द एंटी स्टेराइल विटामिन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ अ यंग हेल्दी मैन। एक स्वस्थ युवा आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या है? आप लोगों ने बताना है। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 72 टाइम्स। ठीक है, एक यंग हेल्दी आदमी का दिल 72 बार धड़कता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज लाफिंग गैस। हंसने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है आप लोगों की? लाफिंग गैस है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय। रक्त शुद्ध होता है। आप लोगों ने बताना है इनमें से किसके द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है? लंग्स, हार्ट, किडनी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किडनी। किडनी द्वारा रक्त को, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। गुर्दा भी कहते हैं जिसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोच, शरीर का संतुलन करना, या दोनों ए और बी?
ठीक है फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। सोच और शरीर का संतुलन, थिंकिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन पे पक्का से मुझे बताइएगा। धन्यवाद।